जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं स्वागत करता हूं एक बार फिर से। और देखिए, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वे यक्षिणी के विषय में ही बात करेंगे कि साधकों को इतनी आसानी से यक्षिणी जो है सिद्ध हो नहीं पाती है। उसके कारण होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप यक्षिणी साधना कर रहा है कोई साधक, तो उसको मार्गदर्शन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है और एक ऊर्जा लेवल भी उसमें होना चाहिए शक्ति को नियंत्रण में लेने का। अब ऐसा नहीं है कि शक्ति आ गई है, क्योंकि यक्षिणी किसी ना बहुत ही ज़्यादा एक तरह से जो साधक की परीक्षा लेती है, वह कामुकता बढ़ जाती है अत्यधिक, बहुत ही तीक्ष्ण रूप से उस साधक में बढ़ जाएगी जो साधक जो है यक्षिणी की साधना करता है। और यक्षिणी परीक्षा भी बहुत लेती है, लेकिन सिद्ध होने पर वह साधक पर सब कुछ न्योछावर कर देती है, सब कुछ ला सकती है उसके कदमों में। जो वो चाहे उसकी इच्छा पूर्ति एक यक्षिणी कर सकती है साधक के लिए। तो ऐसी यक्षिणी जो होती है, लेकिन इतना आसान सिद्ध करना नहीं होता है, खास तौर से साधकों के लिए। वहीं अगर साधिका जो है यक्षिणी साधना संपन्न करती है, तो वो बहुत ही आसानी से यक्षिणी को जो है वह आत्मसात सिद्ध कर सकती है, उसकी ऊर्जा को अपने साथ जोड़ सकती है। क्योंकि जो यक्षिणी होती है वह स्वयं ही उस साधिका में, उस स्त्री के शरीर में प्रवेश कर जाती है और एक तरह से वह ठीक यक्षिणी के समान ही बन जाती है। जो साधिका होती है वही गुण उत्पन्न हो जाते हैं उस साधिका में। अब मान लीजिए प्रत्यक्षीकरण चाहे उसे ना भी हो, लेकिन वह शक्तियों की स्वामिनी, शक्तियाँ उसमें जो है इस कदर यक्षिणी प्रदान कर देती है उस साधिका को, उसके शरीर में, उसके रोम प्रतिरोम में, कि वह अपने आप ही एक तेजस्वी, एक आकर्षण युक्त व्यक्तित्व वाली बन जाती है। तो इतनी महत्वपूर्ण जो यक्षिणी स्त्रियों के लिए मैं कहूँगा रहती है, अगर वह साधना कर लेती हैं। एक सखी, एक मित्र की तरह जो है वह मार्गदर्शन करती है उस साधिका का, पग पग पर रक्षा करती है, उस साधिका के लिए मार्ग खोल देती है। चाहे वह धन के मार्ग हों, चाहे वह जो है आध्यात्मिकता का एक ऐसा रास्ता हो जिस पे वह फिर आगे गतिशील हो सकती है, तेजी से बढ़ सकती है बिना किसी मार्गदर्शन के, क्योंकि वह फिर उस साधिका को आगे बढ़ाती है, मार्ग दिखाती है उस साधिका को एक यक्षिणी। तो यक्षिणी साधना जो है अपने आप में ही पूर्ण होती है, लेकिन इसके लिए विधान जो है वह होता है। और अगर एक स्त्री पूर्ण मार्गदर्शन में जो यक्षिणी साधना कर लेती है, तो फिर तो वह जीवन के एक ऐसे आयाम पर उसे यक्षिणी पहुंचा देती है कि जहां वह सफलता ही सफलता प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती है। तो इतनी महत्वपूर्ण यक्षिणी साधना होती है। ऐसी कई जो साधिकाएं हैं जिनके विषय में मैं जानता हूं जिन्होंने यक्षिणी साधना की, लेकिन क्या होता है कि हर साधिका, हर स्त्री यक्षिणी साधना की ओर जाती नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि यक्षिणी साधना उसके लिए नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। वह थोड़ा अप्सरा की ओर जा सकती हैं कि अप्सरा के विषय में थोड़ा, जैसे वे सोचती हैं कि अप्सरा सौम्य होती है, लेकिन जो एक स्त्री होती है वो उसके लिए हर जो शक्ति होती है अनुकूल होती है, यानी कि वो अनुकूल कर सकती है, उस शक्ति को अनुकूल कर सकती है, क्योंकि वह स्वयं ही शक्ति स्वरूपा होती है। जो एक स्त्री होती है, महिला, तो वह स्वयं ही शक्तियों की स्वामी जो है उसमें शक्तियाँ समाहित होती ही हैं, लेकिन वे जागृत अवस्था में नहीं होती हैं। जागृत अवस्था में तब आ सकती हैं केवल और केवल उसे अटैच होने की आवश्यकता है, केवल एक मार्गदर्शन की आवश्यकता है और एक साधना विधान की आवश्यकता होती है और एक अच्छे गाइड की जरूरत होती है कि वह उसमें साधना जो है संपन्न कर सके। तो ऐसी जब कोई साधिका यक्षिणी साधना करती है तो बहुत ही तेजी से उसमें वह सफलता प्राप्त कर सकती है। यक्षिणी साधना में, यक्षिणी या भैरवी साधना जब कोई साधिका करती है तो उसमें जो है उसे ऐसी शक्तियाँ मिल जाती हैं कि वह स्वयं ही सक्षम हो जाती है, आगे बढ़ जाती है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कारण क्या होता है कि जब पुरुषों के सामने यक्षिणी कोई आती है
तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उनको योग्य होने की आवश्यकता पड़ती है। योग्य होने से तात्पर्य है कि वह आत्मसात कर सकें। जब वह यक्षिणी उनकी परीक्षा लेती है, कामुकता तो बढ़ा देती है, वो पुरुष अपनी कामुकता पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, इसलिए जो असफल हो जाते हैं वह यक्षिणी साधना में। यक्षिणी उनकी इसी रूप में परीक्षा लेती है, कामुक सोपन आना और काम भावना का अत्यधिक बढ़ जाना, तो ये चीज़ें होती हैं। और वहीं एक स्त्री जो है इन परीक्षाओं में जो है भली प्रकार से जो है सफल हो जाती है, उसको जो है यक्षिणी इन चीज़ों में जो नहीं, एक तरह से उन चीज़ों में उसे मात नहीं दे सकती एक स्त्री को, क्योंकि मैं फिर यही कहूँगा कि वह उसमें क्षमताएं तो स्वयं ही होती है। शक्ति तत्व हर स्त्री में होता है। तो फिर क्या करती है यक्षिणी? फिर वह उस महिला के जो है, उस स्त्री के, उस साधिका के शरीर में ही प्रवेश करके उसे अपनी शक्तियां प्रदान कर देती है। उसका जो आकर्षण होगा वह प्रबल हो जाएगा, अत्यधिक बदलाव उत्पन्न हो जाएगा उस महिला में, उस स्त्री में जो यक्षिणी साधना कर लेती है और सही मार्गदर्शन में कर लेती है। लोग उसकी ओर अपने आप आकर्षित होंगे, हर व्यक्ति उससे बात करना चाहेगा, क्योंकि उसमें आकर्षण तत्व प्रबल हो जाएगा। वही यक्षिणी कर देती है। यक्षिणी जो है उसका व्यक्तित्व को एक ऐसा बना देती है कि जिसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न। तो बहुत ही कम महिलाएं हैं, बहुत कम साधिका हैं जो यक्षिणी जैसी जो साधना है वो करती हैं, क्योंकि सही मार्गदर्शन मिलता नहीं है, कोई गुरु देता नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि आपके लिए ये यक्षिणी। तो सर्वप्रथम तो स्त्रियों के लिए ये यक्षिणी। अब कई साधकों के साथ में क्या होता है, अब आप समझ लीजिए कि यक्षिणी साधना क्यों सिद्ध नहीं कर पाते। एक तो मार्गदर्शन जो है अच्छा होता नहीं है, कोई बताता नहीं है कि आपको क्या विधान अपनाना पड़ेगा। अब यक्षिणी साधना केवल और केवल आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप एक कमरे में बैठकर करें। कमरे में तो बैठना है, लेकिन उसमें जो भोग देना पड़ता है वह शमशान में ही देना पड़ता है। खास तौर से यक्षिणी साधना में शमशान में भोग देना पड़ता है, यक्षिणी से संबंधित जो होता है, क्योंकि इनका निवास स्थान तो शमशान ही होता है। तो यक्षिणी को जो है भोग वहाँ देना पड़ता है, और आप साधना कर सकते हैं अपने रूम में बैठ करके, लेकिन एक मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए, गुरु ऐसे होने चाहिए, या वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो आप साधना वहाँ बैठ कर करें, लेकिन उसके द्वारा भोग प्रक्रिया करवा लें, चाहे वह कोई साधिका हो या कोई साधक हो, और फिर आप अपने घर में बैठ करके वह जो साधना है वह संपन्न कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर पुरुष कर रहे हैं तो वो तैयारी कर लें इसके लिए, अगर उन्हें यक्षिणी करनी है। अपने आप को जो है संयमित जीवन होना उनका जो है अति आवश्यक है। संयमित जीवन कैसे होगा? संयमित जीवन जो होगा वह एक गुरु मंत्र के द्वारा होगा। गुरु मंत्र का अनुष्ठान करें। कुछ साधक करते ही नहीं है, सीधा अप्सरा या यक्षिणी को हाथ में ले लेते हैं। उनको क्या करना है कि गुरु मंत्र का जितना ज़्यादा हो सके मंत्र जप करें, हो सके तो अनुष्ठान भी कर लें, 1 या 2 अनुष्ठान कर लें अगर पॉसिबल हो तो उसके बाद जो अगर वह इस तरह की जो साधना करते हैं तो उसमें जो है एक तरह से ऊर्जा बढ़ जाता है, नियंत्रण कर सकते हैं अपने आप पर, वो खुद पर, जब शक्ति जो है उनके समक्ष आएगी। तो इसलिए जो है महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर साधिकाएँ करती हैं तो उनको उतनी मेहनत करने की जो आवश्यकता नहीं है कि वे कुछ और अपनी ऊर्जा बढ़ाएं, क्योंकि ऊर्जा लेवल तो उनमें है ही, चाहे वे सुप्त अवस्था में है, उसे जागृत करना है। केवल और केवल उन्हें एक सही मार्गदर्शन में साधना करनी होती है और वो किसी भी सिद्धि को आसानी से जो है प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनमें शक्ति तत्व जो होता है पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक होता है, एक महिला में, एक स्त्री में, एक साधिका में। इसलिए अगर आप देखें, क्योंकि कोई अगर साधिका अप्सरा साधना भी करती है, चाहे उसे प्रत्यक्षीकरण ना हो, लेकिन अप्सरा जो है उसके ही शरीर में प्रवेश करके एक तरह से उसको अपनी शक्तियाँ प्रदान करती ही करती है। ये 100% है। आप ये पहचान लोगे, अगर कोई महिला, कोई साधिका जो है अप्सरा साधना करेगी तो आप उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण प्रबल महसूस करेंगे, खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। वह आकर्षण आपको
इसलिए होता है कि वह अप्सरा साधना किए हुए होती है। तो ये पहचान होती है, और ये पुरुषों के साथ भी होता है, लेकिन पुरुषों को योग्य होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक अनुष्ठान किया है और मन आपका भटकने लगा, तो मन को भटकने की क्रिया से रोकने के लिए खास तौर से जो साधक हैं, अगर वह यक्षिणी साधना में सफलता जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लेवल को बनाएं, अपनी ऊर्जा अपने आप को जो है उस काबिल बनाएं, मंत्र द्वारा, ध्यान द्वारा, साधना द्वारा, तब जाकर के वह साधना जैसे यक्षिणी करते तो उसमें आसानी से जो सफलता प्राप्त कर सकता है एक साधक भी। तो इसलिए विशेषकर मैं महिलाओं के लिए जो ये एक जो मैं बातें बता रहा हूँ साधिकाओं के लिए, अब ये तो यक्षिणी से जुड़ी बातें हो गई। ये यक्षिणी किस कदर जो है उस साधिका से कनेक्ट हो जाती है, उसकी ऊर्जा बहुत ही तेजी से, बहुत ही तीक्ष्णता से अगर वह साधना में बैठती है यक्षिणी, और दूसरी ओर अगर वह अप्सरा करती है तो अप्सरा में भी यही चीज़ होती है उसके साथ में, और यक्षिणी में तो इससे कई हजार गुना होती है। और दूसरी अगर कोई महाविद्या साधना वह करती हैं जैसे बगलामुखी, जहाँ साधकों को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, वहीं उनसे कनेक्ट जल्दी होती हैं शक्ति, वह इसीलिए होती हैं। मेहनत तो दोनों को ही करनी पड़ेगी, स्त्री और पुरुष को, लेकिन क्या होता है कनेक्ट होती है शक्ति, क्योंकि शक्ति तत्व होता है एक स्त्री एक पुरुष के मुकाबले, और जो पुरुष होता है वह शक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना संपन्न करता है, चाहे वह महाविद्या साधना हो, चाहे महाकाली साधना हो, चाहे वह वो यक्षिणी साधना हो, वह प्राप्त करने के लिए करता है। लेकिन क्या होता है कि जो महिला जो एक साधिका होती है ऑलरेडी होती है, ऑलरेडी उसमें शक्ति तत्व होता ही है, और एक ऐसी सहचरी प्राप्त कर लेती है, वह अप्सरा अगर कोई साधना वह साधिका कर लेती है या फिर वह यक्षिणी करती है, तो एक ऐसी सहचरी उसे मिल जाती है, किसी मित्र मिल जाती है जो पग पग पर उसका मार्गदर्शन करती है। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि पुरुष तो करते ही हैं साधनाएं जो साधक हैं, लेकिन वे आगे बढ़े, जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, वह ऐसी साधना जो है उन्हीं के लिए है, और वह डरती हैं, वह करना चाहती नहीं है वास्तविकता से कि क्या हो जाएगा, हम करेंगे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस केवल और केवल क्या होता है कि सही मार्गदर्शन की आवश्यकता एक स्त्री को पड़ती है, क्योंकि जो उन्हें साधनाएं करवाता है, जो आजकल यूट्यूब पर भी बहुत हैं, तो फ्रॉड एक तरह से हो रहा है। एक तरह से जो है विचार जो है ये देखना होगा कि जिसके संपर्क में वे साधनाएं संपन्न कर रही हैं उस व्यक्तित्व को देखना है, कहाँ कर रही हैं, किसके मार्गदर्शन में कर रही हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए किसी न किसी ऊर्जा से कनेक्ट रहना चाहिए एक साधिका को, तब उसमें ये भली प्रकार से जो है समझने की क्षमता स्वयं ही आ जाती है। शक्ति उसको उसी व्यक्तित्व से जोड़ती है जो सही मार्गदर्शन में रह करके जिसके वह साधना संपन्न कर सकती है, उसी से मिला देती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अगर आप कोई साधिका यक्षिणी साधना करने का विचार बनाए या बना रही हो, कोई भी इस तरह की साधना अप्सरा या यक्षिणी, तो जो है उससे पहले मैं यही कहूँगा कि उसको भी अपने इष्ट, अपने गुरु का जो है मंत्र जब ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, और फिर उसके बाद में वह साधनाओं में बैठे, और केवल सही मार्गदर्शन की फिर एक आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद में तो शक्ति सीधा ही उस साधिका से जुड़ जाती है। अब ये जरूरी उसमें नहीं होता है कि प्रत्यक्षीकरण करेगी तभी वह उसमें जो है साधिका जो है सफल होगी। उसे तो केवल जागृत करना है, शक्ति तो स्वयं वह है, शक्ति स्वरूपा तो स्वयं होती है। तो यहाँ जो विशेषकर साधनाओं में अगर वह किसी भी साधना में प्रवेश करती है एक साधिका, तो बहुत ही तेजी से सफलता प्राप्त कर सकती है पुरुषों के मुकाबले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमको विशेष तैयारी करनी चाहिए जो साधक हैं, तब वह ऐसी साधना जो है करेंगे, तब तो जो परीक्षाएं होती हैं एक यक्षिणी की, तो उनमें सफल हो सकेंगे और वह सफलता भी प्राप्त कर सकेंगे तेजी से। यक्षिणी जैसी साधना मैं तीक्ष्ण इसलिए कहता हूँ, मैं चंचल स्वभाव इसलिए कहता हूँ यक्षिणी का कि अप्सरा से भिन्न इसलिए होता है क्योंकि अगर ये एक बार साधक के साथ जुड़ गई तो फिर हटती नहीं है। साधक चाहेगा तब भी नहीं हटेगी।
समर्पण करेगी पूर्ण रूप से, तन मन धन से उसका साथ देगी साधक का या साधिका का, लेकिन फिर जो है वह हर पग पर साथ रहती ही है और साथ देती ही है। तो इसलिए जब साधना करें तो पूर्ण जानकारी के साथ करें। इसीलिए मैं ये थोड़ा सा जो आज जानकारी लेकर आया था कि आप समझें और अपनी क्षमताओं को एक साधिका भी समझें। थोड़ा कम समझ लेते हैं, वे सोचते हैं कि साधनाएं हमारे लिए नहीं है। जो महिलाएं वे सोचती हैं कि शायद हमारे लिए यक्षिणी साधना नहीं है, महाविद्या साधना, लेकिन विशेष रूप से मैं ये कहूँगा पुरुष होते हुए भी कि उनके लिए तो सर्वप्रथम है ही है। उनको तो मात्र और मात्र बैठना है, धारण करना है, मंत्र जप करना है, उनकी शक्ति तो स्वयं जागृत हो जाएगी। उनको तो उनके साथ तो कनेक्शन बहुत ही तेज़ी से जुड़ जाता है शक्ति का। तो ये विशेषकर ध्यान रखने वाली बात है। और ऐसा ही मैं चाहूँगा, सद्गुरुदेव से प्रार्थना करूँगा कि आपको ऐसे मार्गदर्शन मिले, ऐसे गुरु मिले जिनके जो सानिध्य में रह कर के आप जो है साधना कर सकें, जो आपको सही ज्ञान दे सकें, सही दिशा दे सकें, आपको आपकी विशेषताओं के बारे में अवगत करा सकें। ऐसा ना हो कि वह अपने विषय में ही बस आपको बताएं, तुम नहीं कर सकते बच्चा, तुम्हारे बस की नहीं है, ये तो अलौकिक शक्तियाँ हैं, ये तो महाविद्याएँ, ये सभी के लिए हैं, सभी कर सकता है, बराबर रूप से कर सकते हैं आप में स्वयं में क्षमता है, आप में क्षमता है। शक्तियों को केवल और केवल धारण करने की आवश्यकता है और अपने आप को कम नहीं समझना है, कम नहीं समझना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे ही करने बैठ जाओ। जो नियम है, जो कायदा होता है, जो एक विधान होता है साधनाओं का अलग अलग, तो उस प्रकार से करना है, मार्गदर्शन में करना है। ये मूर्खता नहीं करनी है कि आप क्षमता तो है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्षमताएं तो आप में असीमित हैं, कमी नहीं है क्षमताओं की, कोई भी उग्र से उग्र साधना आप कर सकते हैं। लेकिन मार्गदर्शक की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, हमें भी पड़ी, और जो आपके गुरु थे अब जब वे साधक रहे उनको भी पड़ी, उन्होंने भी मार्गदर्शन में रह के हुए भी जो है वह साधनाएं संपन्न की हैं, चाहे वह कोई साधिका हो या साधक हो। तो इसका विशेषकर ध्यान रखें। तो आप सफलता प्राप्त कर सकें जीवन में, साधनाओं में, और यक्षिणी तत्व को आत्मसात समाहित कर सके अपने अंदर। वह साधिकाएं जो महिलाएं भटक जाती हैं, मार्ग नहीं मिलता है, जीवन में अभाव उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं उनके कि वे स्वयं नहीं करना चाहती, अपने आप को जो है असमर्थ थोड़ा महसूस करती हैं। लेकिन जो ये नहीं पता है कि वे केवल और केवल उनको बैठना है साधनाओं में। यक्षिणी, अप्सरा जैसी, महाविद्या जैसी साधनाएं जो है उन्हीं के लिए विशेष करके हैं, क्योंकि शक्ति तत्व है उनमें। तो ऐसे ही आप साधना करें, सफलता प्राप्त करें, यही मैं सद्गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ। और आज इसे विषय को यहीं विराम देता हुआ आप सभी को जय गुरुदेव।